बार बार कमीशन के द्वारा बोला जा रहा है कि रिजल्ट अगले हफ्ते, अगले महीने प्रकाशित होगा, लेकिन नहीं हो जा रहा। इसी उम्मीद से हम सरकार के पास अपनी मांग को रखने आए थे और इस वजह से सर हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। हम प्रदर्शन नहीं करें तो क्या करें? आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं और हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। हमारी बात सुन नहीं रही है सरकार, या कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है, तो हम प्रदर्शन करने को पाए। आप देख रहे हैं स्टेज में आपके साथ प्रेमा। देखिए आज दिन भर जो छात्र है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को मांग रहे थे और कहना था कि हमारा जो युवा सरकार है उससे सवाल है। हालांकि जो तमाम छात्र हैं वो आरजेडी कार्यालयों को भी घेराव करने पहुंचे थे और अभी भी जो छात्र हैं लाठीचार्ज हुआ उसके बाद भी आरजेडी कार्यालय के पास पहुंचे हैं। और इनका अब क्यों आए हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे और प्रदर्शन करके चले गए थे। भैया आप लोग फिर से पहुंच गए आरजेडी कार्यालय। 4 साल से बहाली सर लंबित, हम लोग सर बार बार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अब यहाँ आए लाठी खाने के बाद क्यों? हम चाहते हैं कि रिजल्ट के लिए मांग करना चाहते हैं कि रिजल्ट हम लोग का बने और हम लोग फिर से ज्वाइन करें। फिर से ज्वाइन करें। इसके पहले क्या प्रोसेस हुआ? पहले रिजल्ट आ चुका था, हम लोग चयनित हो चुके थे लेकिन रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था। क्या चाहते हैं? फिर से आए हैं दोबारा? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, क्योंकि 4 साल हो गए थे, 4 साल हो गए हैं और बार बार कमीशन के द्वारा बोला जा रहा है कि रिजल्ट अगले हफ्ते, अगले महीने प्रकाशित होगा, लेकिन नहीं हो जा रहा। इसी उम्मीद से हम सरकार के पास अपनी मांग को रखने आए थे कि हमारी रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए और इस वजह से सर हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। हम प्रदर्शन नहीं करें तो क्या करें? हमारी बात सुन नहीं रही है सरकार, या कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है, तो हम प्रदर्शन करने को पाए। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, इतना डिले कर रही है। वो चाहती तो वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो सकती है, पर टाइम ले रही है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार देंगे 10 लाख 20 लाख। तो इसलिए उनसे ही तो उम्मीद कर रहे हैं, तभी तो हम आ रहे हैं यहाँ पे बार बार। हम बार बार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और वो सुने। लेकिन सर हम पे लाठी चार्ज हो रहा है, मार रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हम कैसे बात पहुँचाए वहाँ तक? यानी बात पहुँचाने का कोई माध्यम नहीं है। माध्यम ही नहीं बच रहा है। माध्यम नहीं। अब अगला कदम क्या होगा? कदम तो ये उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ करीब 500,000 संख्या में आए थे। आरजेडी कार्यालय, जदयू कार्यालय में गुहार लगाने आए थे। हम लोग सर सरकार का विरोध करने नहीं आए थे, ठीक है। हम बस अपनी मांगों को रखने आए थे कि हमारा जो 4 साल से जो बहाली जो अटकी हुई है, आप नए रोज़गार की बात करते हैं कि हम 10 लाख देंगे, 20 लाख रोज़गार देंगे, हमारे जो बिहार के जो युवा हैं सब रोज़गार में आएंगे, लेकिन हमारा सर 4 साल से बहाली लंबी चल रही है। तो अभी प्रदर्शन हो रहा था तो सुबह में थे? जी बिल्कुल। लाठी चला जी। आपको भी लगा? नहीं, हमें तो नहीं लगा, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को लगा है, बहुत लाठी लगा। यहाँ क्यों पहुँचे हैं? सर बेसिकली तेजस्वी जी ने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे और हमें उनसे बहुत उम्मीद थी, इसीलिए हम युवाओं ने उनको वोट भी दिया और यहाँ लगभग युवाओं की संख्या 65% है, राइट। तो अभी 10 लाख रोजगार की उन्होंने बात कही थी, हम बड़े ही पॉजिटिव थे कि उनकी सरकार बनी। अब हमारी जो वैकेंसी है जो लगभग आधे दशक, लगभग 4.5 साल होने को आया है, वो क्लियर हो जाएंगी। और 4 अप्रैल को सर रिज़ल्ट आया भी और रिज़ल्ट आने के 2 दिन बाद त्रुटि कोई है उनको करना है, उनको लेकर उन्होंने बोला कि हम संशोधित रिज़ल्ट देंगे, पर सर वो आज तक नहीं आया। और इसमें उच्च न्यायालय के पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है संजय करोल जी, उन्होंने भी कहा कि आप इमीडिएट रिज़ल्ट जारी करें, पर उनकी बात का भी अवहेलना किया जा रहा है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आपके जो भी अफसर है, जो भी अधिकारी है, उन पे आप नज़र रखें। मैं यही कहूँगा कि हम युवा आपसे कुछ नहीं मांगते, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं और हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। परंतु सर हमारी जो महत्वाकांक्षा है कि हम बिहार के लिए काम करें, बिहार के लिए कल्याण करें, तो उनमें हमें हमारी भागीदारी चाहिए। और जेई पोस्ट की वैकेंसी सर 12 साल बाद आई है और आधा दशक होने को आया, पर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो यही पूछना चाहता हूँ कि लूप होल कहाँ है सर? आपको हाई कोर्ट के अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर यही है कि चूँकि हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, तो सत्य की आग्रह कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी हमने सत्य की आग्रह की थी बीटीएससी कार्यालय के सामने, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डंडा चलाया, जैसे अंग्रेज चलाते हैं। यहाँ किन से मिलने आए? यहाँ हम आए हैं, यहाँ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमसे मिले और हमें ये आह्वान करें कि जो भी कार्यपालिका है या जो भी ऑफिसर है, जो भी आप जिनके कारण आपका काम डिले हो रहा है, उनको ये दे ऑर्डर दे कि वो काम को जो है करके दे। क्योंकि सर ये सिर्फ 6400 बहाली नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े हुए 64,000 परिवार की बात है। और जब मैं अपनी बात करूं तो मैं तो किस तरह से कमा लेता हूं, अपनी ज़िंदगी गुजार लेता हूं, पर लड़कियों की क्या, उन महिलाओं की क्या?
क्या लगता है आपकी बात मानी जाएगी? सर हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र में हमें पूरा विश्वास है और लोकतंत्र में विश्वास है। तमाम जो छात्र हैं सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, बीटीएससी के छात्र हैं, इनका कहना है जो हमारा रिजल्ट है वो दिया जाए, क्योंकि इनका एक ही मांग था, रिजल्ट दो, नहीं तो इच्छा मृत्यु मौत दो। और फिर शाम होने को आ गया है और जो छात्र हैं फिर से आरजेडी कार्यालय के बाहर जुटने लगे हैं और इनका कहना है कि हम लोग एक बार फिर से बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे मिलना है, उनसे गुहार करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और उन्हीं मुद्दों से हम तेजस्वी यादव से बात करने आए हैं कि हमारी भी सुन लीजिए। और जो हम लोग शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे और हम लोग के ऊपर लाठी चटकाए गए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।